अतीक अहमद का आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उनकी नज़र में न रिश्तेदार न नातेदार, जो उनको पैसा देता था वही उनका रिश्तेदार रहता था, वही उनका बेटा हो जाता था, वही सबसे करीबी गुर्गा हो जाता था। देखिए, एक पाँव संसद में, एक पाँव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। अतीक खुद है और कहने लगे कि जो कुछ कहना है कह दो, अखिलेश से बात करनी हो अखिलेश से बात करो, जिससे कहना किसी अधिकारी से कहना कह दो, ये ज़मीन जो है वो हम लेके रहेंगे, आज तक तुम्हारी कल से हमारी। अतीक अहमद कहते हैं कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, जब तुमसे बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी आसाद कालिया और अली के यहाँ से पहुँचवा दो। तो उधर से तुरंत फ़ोन स्पीकर ऑन तो बोलता है कि अली इन लोग को मार ख़त्म करो, ऐसे नहीं मानेंगे। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे, सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। माफियागिरी खत्म हो चुकी है, हम बिल्कुल मिट्टी में मिल चुके हैं, हमारा परिवार बर्बाद हो चुका है, अब तो मिट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि अब मेरे घर की औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। ये शब्द हैं सबके सामने दहाड़ने वाले अतीक अहमद के। अतीक अपने बयान में जिन औरतों को परेशान ना करने की बात कह रहा था, उसमें उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी शामिल है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है और वो फिलहाल फरार है। वो अपने बेटे असद, पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में भी शरीक नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शाइस्ता ने सरेंडर क्यों नहीं किया? क्या शाइस्ता को पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या शाइस्ता किसी शूटर के साथ है जो सरेंडर नहीं होने दे रहा है? शाइस्ता को अतीक के काले कारनामों की कितनी जानकारी थी? माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता की पूरी कहानी बताएंगे आज आपको इस वीडियो में, तो वीडियो जरूर देखें और पूरा देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। वो तारीख थी 24 फरवरी की, जिसने अतीक और फैमिली के विनाश की कहानी लिखना शुरू कर दिया था। अतीक के भेजे शूटरों ने सरेआम उमेश पाल की हत्या कर दी। हत्या में अतीक का बेटा असद और उसका परिवार दोषी करार हुआ। फिर हत्या के कुछ दिन बाद बेगम शाइस्ता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 27 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में बेगम ने उमेश पाल मर्डर केस में अपने पूरे परिवार को निर्दोष होने की बात के साथ साथ सीबीआई जांच की मांग की। अब बेगम तो फरार है, उनके शौहर अतीक अहमद और देवर अशरफ इस दुनिया में है नहीं। बेटा असद एनकाउंटर में पहले ही मारा जा चुका है। शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है और उसकी चिट्ठी इस बात का सबूत है कि परवीन सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी थी। और हो भी क्यों ना, पति के जेल में रहने पर परवीन ही तो अतीक का सारा गोरख धंधा संभालती आई है। घर उजड़ने के बाद शाइस्ता हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। उसे पता है कि उमेश हत्याकांड में शामिल जो लोग अब तक पुलिस के हत्थे चढ़े हैं वो मारे ही गए हैं और यही बड़ी वजह है कि शाइस्ता पुलिस पर अब भरोसा नहीं दिखा पा रही है। पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या के बाद अब उसे ही बड़े सदस्य होने के नाते परिवार और अपने 4 बेटों को संभालना है, इसलिए शाइस्ता कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती और यही वजह है कि शाइस्ता बेटे असद और पति अतीक के जनाजे में भी नहीं पहुंची। दूसरी वजह आपको बताती हूँ। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है, क्योंकि अभी तक 3 शूटर हैं, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर, ये फरार चल रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। तो ऐसे में गुंजाइश है कि शाइस्ता शूटर गुड्डू मुस्लिम के दबाव की वजह से सरेंडर ना कर पा रही हो, क्योंकि अगर वो सरेंडर करती है तो उसके बाद गुड्डू मुस्लिम भी पकड़ा जाएगा। तीसरी और बड़ी वजह यह है कि अतीक के बाद उसके सारे काले कारनामों की जानकारी उसकी बेगम शाइस्ता को भी है। अतीक का कई बिल्डर्स और बड़े बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना था और इन लोगों ने अतीक के काले धन को अपनी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि कुछ सफेद पोश लोगों ने अपना राज खुलने के डर से अतीक की हत्या करवाई है। ऐसे में शाइस्ता को डर सता रहा है कि वो इस वक्त अगर सरेंडर करती है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसे में शाइस्ता भी समय का इंतजार कर रही है। फिलहाल शाइस्ता कहां छिपी है ये किसी को नहीं पता। पुलिस जोरों शोरों से सभी शूटर्स और शाइस्ता की तलाश कर रही है। 1996 में अतीक से निकाह करने वाली शाइस्ता यूपी पुलिस में कांस्टेबल मोहम्मद हारून की बेटी है।
बावजूद इसके अतीक की बेगम पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आर्म्स एक्ट के तहत भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। इस हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन के घरवाले अपने घर को छोड़कर भाग चुके हैं। मोहल्ले में भी चर्चा है कि पुलिसिया कार्रवाई के बाद से सभी लोग दहशत में हैं। अपने टूटते बिखरते परिवार को माफिया की बेगम दिल पर पत्थर रखकर समेटने में जुटी हुई है और यही वजह है कि वो अभी तक ना तो सरेंडर करने आई है और ना ही अपने पति और देवर के जनाजे में शामिल हुई, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो आई तो पुलिस उसे धर पकड़ लेगी और हो सकता है कि उसका भी वही हश्र हो जो उसके परिवार के बाकी सदस्यों का हुआ है। फिलहाल शाइस्ता के इस दांव पेच को लेकर आपकी क्या राय है? आपके दिमाग में क्या है? क्यों अभी तक शाइस्ता सामने नहीं आई है? हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें इंडी टाइम्स, जहां सच वहां हम।